अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज हमारे पास जो मौजूद है 400 के कुछ न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल नंबर 5.3, ठीक है। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 5.3। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है। 600 ml, ठीक है। 600 ml सैंपल ऑफ अ गैस। एक गैस का सैंपल है हमारे पास, कितना है बेटा? 600 ml, ठीक। सोचिए ये गैस का सिलेंडर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना है बेटा? V1, ठीक है। सैंपल है ना V1, तो कितना है बेटा? 600 ml। ml और cm³ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम है बेटा 600 ml एक सैंपल का, ठीक है। इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मैंने आपको बताया था कि 400 में क्या है बेटा? सेंटीग्रेड स्केल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, तो हम केल्विन को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो जो भी है टेम्परेचर T1 जो आपके पास लिखा हुआ वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या है बेटा? 27 में प्लस हो जाएगा 273 केल्विन। तो जब 27 में आपके पास ये प्लस हो जाएगा तो आपके पास ये आएगा बेटा, आपके पास 300 केल्विन। कितना आएगा बेटा? 300 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना बेटा? 300 केल्विन है। तो मैं इसको शॉर्ट में मिटा के क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? 300 केल्विन लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया ना न्यूमेरिकल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो उससे हम कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर कितना बेटा? 300 केल्विन, ओके। तो हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 300 केल्विन। तो हीट होता है यहाँ से कहाँ तक? 77 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 77 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 77 में आप प्लस 273 कर दें, 273, तो आपको पता चल जाएगा कितना केल्विन है, ठीक है। तो ये एक इनिशियल स्टेट है। कौन सी स्टेट है बेटा? इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट पर है टेम्परेचर T1 300 केल्विन और वॉल्यूम है 600 ml। तो एक फाइनल स्टेट है हमारे पास, इसमें क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और T2 आपके पास क्या है? 77 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें कैलविन में कन्वर्ट करना है तो आप उसे जमा कर दे 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 77 और 273, ठीक, ये होता है 350 केल्विन। तो इसको मैं मिटा के डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 350 केल्विन, ओके। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो V1 है 600 ml T1 पर, ठीक। T2 हो गया बेटा 350 केल्विन। तो अब आपको बताना है कि जो फिक्स मैस ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा, V2 क्या होगा। तो इस V2 को बताने के लिए हमें चार्ल्स लॉ की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। वो इक्वेशन क्या है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो आइए सॉल्व करें। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। क्या बनाना है सबसे पहले? डेटा। तो सवाल में यहाँ लिखा व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होता है बेटा? V2। तो इसे फाइंड करना है। तो टेम्परेचर T1, ओके। क्या है बेटा T1? तो देखें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। तो 27 में प्लस कर दें 273 केल्विन। तो ये आपके पास आता है, जो मैंने आपको साइड में करके दिखाया है, कितना आता है बेटा? 300 केल्विन। क्लियर? सेंटीग्रेड में सवाल को सॉल्व नहीं करना। केल्विन क्या बेटा? एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर, ओके। और T1 पर V1 क्या है, यानी वॉल्यूम V1 क्या है बेटा आपके पास? 600 ml, क्लियर। T2 क्या है बेटा आपके पास? 77 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 273। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको? 77 में 273 केल्विन को प्लस करना। तो इसको जमा करते तो हमारे पास क्या था बेटा? 350 केल्विन, क्लियर। तो अब हमें मालूम करना है बेटा फाइनल वॉल्यूम, जो कि हम शो करते हैं V2 से।
तो याद हो गया। तो हमें अब हेडिंग लगानी है सॉल्यूशन की। ओके, अब उसके बाद है बेटा हमें लिखना है कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, कौन सा लॉ की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें V1 T1 V2 T2 है। तो बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ ऑफ इक्वेशन, चार्ल्स लॉ ऑफ इक्वेशन वो क्या है बेटा आप जानते हैं बखूबी। V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। ठीक, आपको मालूम क्या करना है बेटा, V2 मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है, ये V2 आपको मालूम करना है। तो वैसे खैर तो तमाम में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देते हैं, V1 में क्या आएगा बेटा आपके पास 600 ml। अगर डायमेंशन एनालिसिस किया जाए तो क्या आएगा बेटा 600 ml। क्लियर, डिवाइडेड बाई T1 में आपके पास क्या आएगा बेटा 300 केल्विन। क्लियर, V2 में आपके पास क्या आएगा बेटा, V2 तो आपको मालूम करना है। क्लियर, उसके नीचे लिखा बेटा T2 में आपके पास क्या आएगा बेटा 350 केल्विन। ठीक है, अच्छा ये 350 केल्विन V2 के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमें V2 को सेपरेट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो इसको हम यहाँ भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये उस तरफ चले जाएगा 600 ml के पास। किसके पास चला जाएगा 600 ml के पास। तो 600 ml मल्टीप्लाई 350 केल्विन डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 300 केल्विन। ठीक, V2 मालूम करना है। ठीक है, ये V2 उसी तरीके से लिखा। अब क्या बेटा ये केल्विन से केल्विन कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया। क्लियर, अब क्या बेटा ये 300 में से ये 00 कट रहा, 00 कट गया। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ऊपर बचा के बाद 2 और ये क्या बेटा 350 उसी तरीके से है। तो V2 में बेटा क्या है 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 350 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 350 से, और ऊपर एक जो यूनिट बच गई है ml की, जो कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा ml ही होती है। तो और फिर ये आपके पास आ जाएगा बेटा 700 ml। कितना आ गया बेटा V2 फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा 700 ml। तो आप जानते हैं चार्ल्स लॉ क्या बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे वॉल्यूम में देखिए इजाफा हो गया, 600 ml से 700 ml पहुँच गया। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं सवाल को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5.4 नेक्स्ट स्लाइड में। तो एग्जाम्पल नंबर 5.4, तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक सैंपल है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का और उसका वॉल्यूम है आपके पास 350 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि cm³ या ml। ठीक है, तो एक सैंपल ऑफ गैस है, उसका वॉल्यूम है आपके पास 350 cm³। ठीक है, वॉल्यूम कितना है बेटा V1 कितना है 350 cm³। ओके, एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर क्या बेटा, तो एट टेम्परेचर T1, और T1 क्या बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं कि सेंटीग्रेड में आपको सॉल्व नहीं करना है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो T1 आपके पास क्या होगा बेटा, इसमें 273 को प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ने 40 में प्लस होगा बेटा 273 केल्विन। तो आपको केल्विन पता चल जाएगा, तो प्लस कर लें 283 293, तो ये आपके पास आएगा 313 केल्विन। कितना आएगा बेटा T1 क्या आएगा आपके पास 313 केल्विन, जिसको हम पूरा मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट 313 केल्विन लिखेंगे। ओके, ओके, तो अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 350 cm³। एक सैंपल ऑफ गैस है, उसका वॉल्यूम है बेटा एट T1 कितना है 350 cm³। इफ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, तो अगर गैस का वॉल्यूम क्या है बेटा एक्सपेंड होता है अप टू 700 cm³। ठीक है, अगर एक गैस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस के सैंपल का वॉल्यूम एक्सटेंड होता है कितने तक, V2 कितना बेटा 700 cm³। कितना बेटा 700 cm³। ओके, तो पूछ रहा है फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा कि जो उसका जो वॉल्यूम है 700 cm³ इंक्रीज हो गया। ओके, तो अच्छा आए जरा इधर फोकस करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है
चार्ल्स लॉ आपको क्या कहता है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डबल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी डबल बढ़ेगा, ठीक है, या अगर वॉल्यूम डबल बढ़ता है तो टेम्परेचर भी डबल बढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर डबल टेम्परेचर कम होगा डबल वॉल्यूम कम होगा। तो ये जरा गौर करें, वॉल्यूम कितना है 350 cm3, और वॉल्यूम में चेंज इजाफा कितना हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है, डबल वॉल्यूम हो रहा है 350 से डबल, तो टेम्परेचर में भी जो इजाफा कितना हुआ होगा, डबल इजाफा हुआ होगा। समझ में आ रही बात, डबल इजाफा। तो 313 और 313 इसको जमा करते तो हमारे पास क्या आता है 626, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा 626 केल्विन आएगा। T2 हमारे पास क्या आएगा बेटा 626 केल्विन। तो वॉल्यूम में डबल इंक्रीज आया तो टेम्परेचर में भी डबल इंक्रीज आया होगा, ठीक। तो फाइनल स्टेट में क्या बेटा हमारे पास V2 इतना है, तो आपको T2 मालूम करना है, T2 आपको मालूम करना है। तो आइए सर हम मालूम करते हैं, डेटा बनाते हैं। ओके, तो सैंपल ऑफ गैस का वॉल्यूम है 350 cm3 एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वॉल्यूम कितना है बेटा V1 350 cm3 और ml में कोई फर्क नहीं, ठीक। एट टेम्परेचर T1 कितना बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 डिग्री को कन्वर्ट करना है कैल्विन है तो प्लस करना है 273 के, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 313 कैल्विन, ठीक। फाइनल वॉल्यूम आपको क्या दिया हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम V2 आपको दिया हुआ है 700 cm3, 700 cm3। मालूम क्या करना है, फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो फाइनल प्रेशर आपको मालूम करना है। तो टेम्परेचर केल्विन में, आंसर आपका केल्विन में आएगा, सेंटीग्रेड में सॉल्व हरगिज नहीं करना। सॉल्यूशन लिखें बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ ऑफ इक्वेशन, तो ये है आपके पास चार्ल्स लॉ ऑफ इक्वेशन। ओके, मालूम क्या करना है आपको, T2 मालूम करना है ना, फाइनल टेम्परेचर क्या मालूम करना है बेटा, फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया, क्या आएगा बेटा 626 केल्विन आएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें और फाइनल टेम्परेचर आप हासिल कर लें। तो V1 में आपके पास आएगा बेटा 350, ठीक है, cm3, ओके, डिवाइडेड बाय T1 में आपके पास क्या आएगा बेटा 313 केल्विन, ओके। V2 में आपके पास क्या आएगा बेटा 700 cm3, ओके, और नीचे लिखा हुआ T2, ये तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको मालूम करना है। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, तो T2 को हमें सेपरेट लिखना है, तो इस T2 को क्या करते हैं हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं, ओके, इस साइड, और 350 को उस साइड, ठीक है, T2 की जगह में, ठीक है। इन दोनों को रिप्लेस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इसको इस तरफ, क्लियर। तो ज़रा देखिए क्या होता है किस तरीके से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 350 की जगह आ जाएगा बेटा T2, ओके। अच्छा, एक ये भी है कि जो 313 केल्विन है ये इस तरफ चला जाएगा क्रॉस, ठीक है, 700 के पास, क्लियर। तो 313 केल्विन जो जाएगा किसके पास जाएगा बेटा 700 cm3 उसके पास, क्रॉस होगा कुछ भी होगा, ओके। और ये जो है T2 की जगह में आ जाएगा, ये हो जाएगा 350 cm3, क्लियर। अब क्या बेटा ये cm3 से cm3 कैंसिल, ओके, 0 से 0 गया, 35 वन 35 और 35 टू 70, तो क्या बचा बेटा आपके पास यहाँ 2 बचा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 313 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 626 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बेटा 626 केल्विन होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा चार्ल्स लॉ का एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल के बाद जो हमारे पास जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 सफ़ा नंबर 119 में सवाल मौजूद हैं। तो आए सवाल को पढ़ते हैं, बात को समझते हैं। इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। क्या करना है बेटा, हमें ख्वाहिश है, इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम, क्या करना है बेटा इंक्रीज करना है। वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। चार्ल्स लॉ का रिलेशन कुछ यूं है, तो वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 cm3 टू
120 cm3। तो इतना वॉल्यूम हमें इंक्रीज़ करना है बेटा, ठीक है, 90.5 cm3 से 120 cm3 तक, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बड़ी स्पीड में सवाल को हल करेंगे, ठीक। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो हम जानते हैं कि 400 में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये एक्स्ट्रा बात लिखी गई थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। आगे व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यानी T2 क्या होगा, T2 फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना बेटा, T2, ठीक है। T1 से T2 में चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आ जाए सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं। तो इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90 cm3 टू 120 cm3। तो बेटा V1 आपको कितना दिया गया है, 90.5 cm3, ओके। V2 आपको कितना दिया गया है, 120 cm3, और cm3 ml के बराबर होता है, पता होना चाहिए आपको। अब तक DMQ और लीटर का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा सवाल नहीं आ सकता है। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट है, इग्नोर करें। तो व्हाट वुड बी इट्स फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2 क्या होगा, इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया गया है आपको, 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो 33 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो क्या बेटा 33 में आप प्लस करेंगे 273 केल्विन, तो ये आपके पास आएगा बेटा, इसमें जमा करते हैं 283, 293, 303 और 306 केल्विन, टोटल कितना आएगा बेटा टेम्परेचर, 306 केल्विन, ओके। यहाँ तक क्लियर। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मालूम करना है आपको T2, तो उसके लिए डेटा लिख देते हैं। तो T2 आपको फाइंड करना है, केल्विन में ही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ केल्विन दिया हुआ है, ओके। तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ ऑफ इक्वेशन। T2 आपको मालूम करना है, तो T2 को मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, क्लियर। तो आप चाहें तो फॉर्मूले को पहले भी अरेंज कर सकते हैं, इससे पिछले साल हमने फॉर्मूले को पहले अरेंज नहीं किया, अच्छा ये फॉर्मूले को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो T2 को इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, T2 इस तरफ आएगा, V1 उस तरफ जाएगा, ठीक, और ये T1 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। यह बात आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से, जैसे देख लें यहाँ पे V1 T1 V2 T2, ये T2 उस तरफ चले जाएगा, V1 इधर आ जाएगा क्रॉस, ठीक है, जो भी एक्सचेंज होगा क्रॉस में, और ये T1 उस तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो T2 उस तरफ चले जाएगा V1 की तरफ, तो ये इस तरीके से लिखा है T2 इज इक्वल टू T1 V2 डिवाइडेड बाय V1। तो इस तरीके हमने फॉर्मूले को अरेंज कर दिया है, इससे पहले हमने वैल्यू एक साथ पुट की थी, तो अब अलग-अलग कर रहे हैं, यानी अरेंज करने के बाद। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, आंसर ले लेते हैं अपना। T1 हमारे पास क्या आएगा बेटा, 306 केल्विन। उसके बाद V2 आपके पास आएगा 120 cm3 डिवाइडेड बाय 90.5 cm3। तो बेटा इसके लिए कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है बेटा, यहाँ पे यूनिट से यूनिट cm3 से cm3 कट जाएगा, ओके। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छा ये 90.5 है ना, तो ये एक एरर करेगा, तो आप ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास T2 बेटा मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सीख चुके हैं, इसको जल्द जल्द सॉल्व करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, केल्विन में आएगा, क्योंकि यूनिट केल्विन हमारे बच गया, cm3 से cm3 कट गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट सवाल भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन डी, पेज नंबर 119। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 78 ml, ठीक है, सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड। तो एक 78 ml गैस है इसमें, ठीक है, वो हीट हो रही है बेटा 35 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन एक बात याद रखना है कि इसको कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में, वरना सवाल आपका गलत शुमार होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम जो है इसको हीट किया जा रहा है, कहते हैं 78 ml को फ्रॉम 35 डिग्री टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, हम ये बात जानते हैं पहले से। तो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए डेटा जल्द से जल्द बनाते हैं। V1 क्या है बेटा 78 ml, सवाल अच्छी तरीके से आता है, जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। T1 कितना है आपके पास
35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करना है आपको कैल्विन में, तो कितना आएगा 35 में जमा होगा 273 कैल्विन। तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, जमा कर लेते हैं 30, ठीक 8 और 7 10, ठीक है, आपके पास आ रहा है 308 कैल्विन, 308 कैल्विन। क्लियर। तो अगला आपको T2 दिया गया है, वो कितना दिया गया बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है बेटा 80 में 80 को प्लस कर दे 273 कैल्विन में, तो देख लेते क्या आता है हमारे पास, ठीक ये आ रहा है बेटा आपके पास 353 कैल्विन, ठीक है 353 कैल्विन। दूसरा आपको मालूम करना है V2 वॉल्यूम मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम। तो बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ इक्वेशन क्या है बेटा V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो फाइनल वॉल्यूम आपको मालूम करना है, यानी V2 आपको मालूम करना है, तो V2 को आपको अलहदा करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, बाद में अलहदा कर देते हैं, तो मर्जी है आपकी, ठीक है। चलिए V2 को हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो V2 क्या है बेटा इसी तरफ रहेगा, ये T2 जो है डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो V1 जो है T2 के साथ लिखाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, डिवाइड में ही मल्टीप्लाई में चले जाएगा V1 के साथ, V1 मल्टीप्लाई T2, ओके। और V1 की जो डिवाइड में कौन है बेटा T1, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए बेटा, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है ये, ठीक। तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, ओके। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, V1 में आपके पास आएगा 78 ml और T2 में आपके पास क्या आएगा 353 कैल्विन डिवाइडेड बाय T1 में आपके पास है बेटा 308 कैल्विन, ठीक है। तो V2 आपका वॉल्यूम मालूम करना है, तो इसे मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, तो देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व होगा। आप कैलकुलेटर उठाइएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कैल्विन से कैल्विन क्या है बेटा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और यूनिट क्या बचेगी बेटा ऊपर सिर्फ ml, तो यूनिट तो ml हो गई, और जो मैग्नीट्यूड है आप इसे सॉल्व कीजिएगा 78 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 308 को से डिवाइड कीजिए, तो आपका यहाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आपका क्या होगा बेटा फाइनल वॉल्यूम होगा। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो कुछ होमवर्क से क्वेश्चन भी है, उन्हें भी देखिएगा। इसके अलावा इसकी एक और वीडियो आएगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी होंगे चार्ल्स लॉ के और बॉयल्स लॉ के। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, तो आप इसे पहले सॉल्व कीजिएगा, बाद में इसे चेक कीजिएगा। तो सवाल कुछ यूँ है, अ सैम्पल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 cm³ एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल स्टेट पे जो बेटा -30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी T1 पर V1 जो है वो 250 cm³ है, ठीक है। इफ़ अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड, अगर गैस के वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं कहाँ तक 700 cm³ तक एट कांस्टेंट प्रेशर, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो वही यहाँ से पूछा जा रहा है फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो तमाम न्यूमेरिकल में cm³ ml इस्तेमाल हुआ है। तो आने वाला एक और वीडियो होगा, उसमें बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल को मिक्स करेंगे, तो वहाँ पे लीटर और dm³ को भी इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे लीटर और dm³ इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है, खैर ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अ सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 cm³ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हाइड्रोजन गैस है सैम्पल में इनिशियल स्टेट में, तो उसका टेम्परेचर अगर T1 पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम है 160 cm³। अब एक बात आपको याद रखनी है कि सेंटीग्रेड को आपको कैल्विन में चेंज करना है, ठीक है। इफ़ इट्स टेम्परेचर रेज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर बढ़ाते 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो फाइनल वॉल्यूम आपको मालूम करना है V2, और तमाम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड स्केल से कैल्विन स्केल पर चेंज करना है, ओके।